घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना रहस्यमयी गांव, जहां सदियों से अंधेरे की शक्तियों का वास था। इस गांव के पास ही एक किला था, जिसे लोग कालकुंड किला कहते थे। यह किला किसी समय में एक शक्तिशाली राजा का हुआ करता था, लेकिन अब यह उजाड़ पड़ा था। कहते हैं इस किले में एक वैम्पायर का साया था। विक्रम, उधर उसी जंगल के गहरे हिस्से में एक झील थी, जो रात को चमक उठती थी। वहां एक रहस्यमयी स्त्री रहती थी, अदा, जो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। लेकिन वह उन बुरी चुड़ैलों में से नहीं थी, जो सिर्फ विनाश चाहती है। अदा एक अभिशप्त आत्मा थी, जिसे प्रेम की तलाश थी। एक घने कोहरे वाली रात थी। विक्रम, जो वर्षों से अकेला था, अपने किले से बाहर आया। लाल आंखें चांदी में चमक रही थीं। वह शिकार की तलाश में था, लेकिन जैसे ही उसने जंगल के किनारे झील पर कदम रखा, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। झील के किनारे खड़ी थी अदा, लंबे काले बाल, हल्की नीली चमकती आंखें और गहरे रंग का लिबास। उसकी खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। विक्रम और अदा की नजरें मिली। समय जैसे थम गया। तुम कौन हो? विक्रम की गहरी आवाज गूंजी। जो तुमसे अलग नहीं, अंधकार से जन्मी, लेकिन प्रेम की प्यास रखती हूं, अदा ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम पहली बार किसी से प्रभावित हुआ था। उसकी पूरी जिंदगी बस खून पीने और अपने वैम्पायर अस्तित्व के साथ जीने में बीती थी। लेकिन अदा, उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे खींच रहा था। रात दर रात दोनों झील के किनारे मिलते रहे। वे बातें करते, हंसते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर सिर्फ एक रक्त पिपासु राक्षस नहीं, बल्कि एक दिल भी था, जो धड़कता नहीं था, लेकिन प्रेम महसूस कर सकता था। अदा को भी पहली बार ऐसा लगा कि उसका जीवन शापित नहीं है। विक्रम के साथ उसे ऐसा लगता था जैसे वह भी किसी इंसान की तरह प्रेम कर सकती है। लेकिन हर प्रेम कहानी में अंधेरे बादल भी होते हैं। एक रात जब विक्रम और अदा साथ बैठे थे, अदा ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं विक्रम। क्या? मेरा अभिशाप, मैं चाहकर भी किसी इंसान या प्राणी से प्रेम नहीं कर सकती। जो भी मुझसे प्रेम करता है वह नष्ट हो जाता है। विक्रम ने ठंडी सांस ली। उसे परवाह नहीं थी। मैं डरता नहीं अदा। अगर मेरा अंत भी तुम्हारे प्रेम में लिखा है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। अंधकार का तूफान, शैतानी ताकतों का प्रकोप, अदा के अभिशाप की शक्ति जाग गई थी। जैसे जैसे उसका प्रेम बढ़ा, जंगल की अंधेरी ताकतें जाग उठीं। एक रात विक्रम और अदा झील के पास खड़े थे, जब अचानक हवा जोर से चलने लगी। अदा की आंखें काली पड़ गईं और उसकी पूरी देह कांपने लगी। नहीं, नहीं, ये हो नहीं सकता, अदा ने रोते हुए कहा। क्या हो रहा है? विक्रम चौंका। मेरा अभिशाप तुम्हें मार देगा विक्रम, तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। लेकिन तभी अंधकार से एक परछाई निकली, एक विशाल राक्षसी आकृति। तुमने प्रेम किया चुड़ैल, वह आवाज गूंजी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विक्रम ने अदा को अपने पीछे किया। कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, उसने दहाड़ते हुए कहा, और अपनी वैम्पायर शक्ति से उस शैतानी परछाई से लड़ने लगा। लेकिन वह परछाई इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने अदा को जकड़ लिया और उसका जीवन खींचने लगी। बलिदान, अमर प्रेम की परीक्षा। अदा की सांसें कमजोर होने लगी। विक्रम, मुझे जाने दो। नहीं, परछाई जोर से हंसी। या तो तुम बच सकते हो या तुम्हारा प्रेम। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। अगर अदा के बिना जीना है तो मैं मरना पसंद करूंगा। और वह परछाई पर टूट पड़ा। आसमान लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी। विक्रम और परछाई के बीच घमासान युद्ध हुआ। लेकिन अंत में विक्रम ने खुद को बलिदान कर दिया, अपनी सारी शक्ति देकर अदा को बचाने के लिए। परछाई एक चीख के साथ मिट गई। अदा जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, विक्रम। लेकिन विक्रम मुस्कुराया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे किसी भी रूप में। और उसकी देह हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद झील का पानी हमेशा के लिए काला हो गया। कहते हैं अगर कोई प्रेमी उस झील में अपनी परछाई देखे तो उसे विक्रम की छवि दिखाई देती है। अपने विक्रम के इंतजार में अदा कभी नहीं मरी। वह आज भी उसी झील के पास रहती है। हर रात विक्रम को पुकारती है, उसकी परछाई के साथ नाचती है और अमर प्रेम की गाथा सुनाती है।